was राइडिंग माई एक्टिवा और सामने एक कार थी और उस टाइम ना बारिश हो रही थी काफ़ी और उस कार ने इंडिकेटर नहीं दिया और बहुत ही सडनली अपनी कार ऐसे लेफ्ट साइड मोड़ ली और मैंने ब्रेक मारा और एक्टिवा स्किड कर गई और मैं वहीं पे गिर गई, मुझे चोट लग गई थी उस टाइम पे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली बंसल एंड आई वेलकम यू ऑल टू अपस्किल लेन। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी एक फेवरेट बुक शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत वैल्यूएबल है, मतलब उसके लेसन्स बहुत अमेजिंग है। लेकिन इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इट्स रियली मोटिवेटिंग फॉर मी एंड हेल्प्स मी इन स्प्रेडिंग द वर्ड टू अ लार्जर ऑडियंस। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिस बुक की आज मैं बात करने वाली हूँ वो है ये, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। I don't know if I can say the last word on camera or not, but you got it. So this book is really really amazing. ये book बहुत popular है और होनी भी चाहिए। मतलब पहले मुझे लगता था कि यार ये book just hyped है, but I feel it's definitely worth क्योंकि इसमें इतने सारे valuable lessons हैं। तो मैं मोस्टली नॉन फिक्शन या फिर सेल्फ हेल्प जॉनर की बुक्स ही प्रेफर करती हूँ। मैंने मोस्टली वही बुक्स पढ़ी है अपनी लाइफ में। फिक्शन भी पढ़ी है लेकिन कम। मुझे लगता है कि यार कुछ सीखना है तो नॉन फिक्शन इज़ मच बेटर। और सेल्फ हेल्प जॉनर में ऐसी बहुत सारी बुक्स है जो कि ना काफ़ी रेपिटेटिव हो जाती है, मतलब वो एक ही लेसन को बार बार समझाते रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव होती है या फिर वो फेक मोटिवेशन देती है। और ऐसी बहुत कम बुक्स हैं जो आपको लाइफ की रियलिटी बताती है, मतलब आपको वो रियलिटी से जोड़ती है, आपको लाइफ के सच बताती है, चाहे वो कितने ही हार्श हो, कितने ही कड़वे हो, लेकिन आपको मजबूर करती है कि यार पढ़ो। तो अगर कोई बुक आपको रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रही है तो वो बहुत ही अमेजिंग है और ये बुक ऐसा ही करती है। इस बुक में बहुत सारे लेसन्स हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 अपने फेवरेट लेसन्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप जज कर पाओ कि क्या आपको ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं, आप इस बुक से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं समरी नहीं दे रही हूँ, आई थिंक इसकी समरी हो भी नहीं सकती है बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन इट, बट मैं आपको 3 वैल्यूएबल लेसन्स देना चाहती हूँ ताकि आप फिर डिसाइड कर पाओ कि आपको ये बुक पढ़नी है या नहीं। और इससे पहले मैं आपको वो लेसन्स बताऊँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे ही आप वो एक लेसन सुनो ना, टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट। मतलब आप सोचो कि यार जो भी बात मैंने अभी सुनी है उसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिकॉज देन ओनली इट्स गोइंग टू हेल्प यू। और मैं आपको अपनी लाइफ से भी एग्जाम्पल दूंगी कि कहाँ मैंने इसको अपनी लाइफ में यूज़ किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन्स। लेसन नंबर 1, लाइफ कैन नेवर बी प्रॉब्लम फ्री। तो ये बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी है कि लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। आप जब तक ज़िंदा हो तब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगी ही। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हर सिचुएशन का एक अच्छा और एक बुरा दोनों होता है। इसलिए कि एक सिक्के के 2 पहलू। आप जब भी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो ना तो उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें होंगी और कुछ बुरी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो, आपकी लाइफ का गोल है कि आपके पास एक अच्छी जॉब हो, तो जब आपको वो जॉब मिल जाती है तो डेफिनेटली थोड़े टाइम के लिए आप हैप्पी रहते हो, लेकिन फिर आप कंप्लेन करने लग जाते हो कि यार मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे फैमिली के साथ टाइम नहीं मिलता है, मेरा बॉस चिक चिक करता है। मतलब वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आई? अब तक वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो आपका गोल था जब आपने वो अचीव कर लिया उसके बाद वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि यार हमारी शादी नहीं हो रही है, हमें शादी करनी है, वी वॉन्ट टू सेटल इन लाइफ विद अ गुड पार्टनर। तो लेकिन फिर आप देखते हो कि जब उनकी शादी हो जाती है ना उसके बाद वही रिलेशनशिप उनकी लाइफ का प्रॉब्लम बन जाता है। वो बार बार अपने पार्टनर को लेके कंप्लेन करते रहते हैं। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके साथ डेफिनेटली हैप्पीनेस आती है, लेकिन कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स भी आती है। इसीलिए आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। लेकिन मार्क वेंट अ स्टेप फर्दर और उन्होंने एक चीज़ और एक्सप्लेन की कि आपका लाइफ का जो गोल है ना वो कभी भी लाइफ को प्रॉब्लम फ्री बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि लाइफ में बेटर प्रॉब्लम्स पाना आपका गोल होना चाहिए। तो बेटर प्रॉब्लम्स से मेरा क्या मतलब है कि उन्होंने समझाया है कि प्रॉब्लम का भी ना अपना अपना लेवल होता है। जैसे मैंने आपको जॉब की प्रॉब्लम बताई, बट इफ़ यू आर जॉबलेस तो आपको बॉस, ट्रैवलिंग, सुबह टाइम पे उठना, फैमिली के साथ भी भर भर के टाइम होगा, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन घर कहाँ से चलेगा, घर खर्च कहाँ से आएगा, तो वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। मतलब उन बाकी प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा बड़ी लगेगी, तो आप स्ट्राइव करोगे कि मुझे जॉब चाहिए। तो सिमिलरली आपकी लाइफ में अभी जो भी प्रॉब्लम है आप सोचो कि क्या ये उस रीज़न से है, मतलब उस गोल की वजह से है जो आप अचीव करना चाहते थे। तो फिर आप खुश रहो कि बिकॉज आपने वो गोल अचीव किया है इसलिए वो प्रॉब्लम है।
लेकिन इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम जो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको चेंज करने का सोचो। और जब आप गोल्स भी सेट करते हो तो ये सोच के करो कि यार इस गोल को पाने के बाद ये प्रॉब्लम्स होगी, क्या मैं उनको फेस करने के लिए रेडी हूँ। जैसे कि लोग जो हैं वो आर्मी नेवी में जाना चाहते हैं, लेकिन जब आप वहाँ चले जाते हो तो आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। लाइक नॉट एवरी वन इज़ विलिंग टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली, लेकिन वो लोग ये सैक्रिफाइस करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है उनकी जॉब का, तो वो उन्होंने खुद चूज़ की है। सिमिलरली चूज़ बेटर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। और अगर मैं अपनी लाइफ का कोई छोटा सा एग्जाम्पल दूँ जहाँ पे मैं ये यूज़ करती हूँ, तो आई हैव दिस हैबिट, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी फूड खाऊं, बिकॉज जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि आई हैव डन वेट लॉस, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हेल्दी फूड खाऊं ताकि वापस से मेरा ओरिजिनल जो वेट था वो गेन ना हो जाए। क्योंकि उस टाइम की जो प्रॉब्लम थी ना, व्हेन आई वाज लिटिल ओवरवेट, तब मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम था, और ऊपर से वंस यू आर ओबीज तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग लेजी, तो वो सब कुछ भी होता था। और अभी हेल्दी खाने की क्या प्रॉब्लम है कि कई बार टेस्ट के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आप सब कुछ नहीं खा सकते जो बाकी लोग खा रहे हैं, आपको थोड़ा सोच कर खाना पड़ता है। बट आई फील दिस प्रॉब्लम इज मच बेटर दैन हैविंग दैट प्रॉब्लम, सो आई हैव चोजन दिस प्रॉब्लम फॉर माई सेल्फ। तो आप भी ऐसा सोचो कि आप क्या अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं उनके साथ खुश रह सकते हो। कभी प्रॉब्लम फ्री नहीं होगी फॉर श्योर, वो तो मरते दम तक नहीं होगी, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स आप खुद चूज कर सकते हो। लेसन नंबर 2, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। तो इस बुक की सबसे खास बात यही है कि हम अपनी लाइफ में जिन भी चीज़ों से भागते हैं, ये बुक हमें उसकी रेलेवेंस समझाती है। तो हम सब अपनी लाइफ में फेलियर से बहुत डरते हैं, और इसका कहीं ना कहीं रीज़न है हमारी कंडीशनिंग। बचपन से ही हमें बोला गया है कि फेल होना बहुत गलत बात है। हम लोग को स्कूल में ऐसा परफॉर्मेंस बेस्ड हमारा टेस्ट होता था कि अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपको आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपकी सोसाइटी, सब लोग मिलकर जज कर देते हैं। और वो कंडीशनिंग इस तरीके से हो जाती है कि आप जब आगे जाके लाइफ में कुछ नया करना भी चाहते हो ना, तब भी आपको डर लगता है, फेल होने का डर आपके साथ रहता है। लेकिन मार्क ने एक्सप्लेन किया है कि जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो जो आपसे बेटर है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर वो आपसे उस स्किल में बेटर है, तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि वो आपसे ज़्यादा फेल हुआ है उस फील्ड में। फेलियर इज़ द वे फॉरवर्ड। अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो आपको पहले उसमें बहुत बार फेल होना पड़ेगा। और इसी लेसन को बिल्ड करते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, मतलब वो चीज़ ना मुझे बहुत हेल्प करती है। तो उन्होंने अपने मैथ्स प्रोफेसर के बारे में बताया था, और उन्होंने बोला कि उनके मैथ्स प्रोफेसर कहते थे कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो आप उसके बारे में बैठ के बस सोचो मत। क्योंकि अगर आप सोचते रहते हो तो आप दिमाग में उस प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा बड़ा कर लेते हो, वो डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको बस जाकर उस प्रॉब्लम पे एक्शन लेना है। कुछ भी सिंपल बेबी स्टेप्स आपको लेने हैं, क्योंकि जब आप उस पर काम करने लग जाते हो तब आइडियाज़ भी खुद ही जनरेट होने लग जाते हैं, और आपका वो काम भी होता चला जाता है। वहीं अगर आप उसके बारे में बैठ के बस सोचते रहोगे तो वो डर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप एक्शन लेने के लिए ऐसे पैरालाइज हो जाते हो, आप ले ही नहीं पाते हो एक्शन। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो ये वीडियो बनाने का भी मैं कब से सोच रही थी, मतलब मुझे दिमाग में था कि यार इस बुक के लेसन्स तो मुझे शेयर करने हैं क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है। लेकिन वही था कि बस सोच थी, फिर सोचते सोचते होता है ना, कुछ भी आप सोचने लगते हो तो ऐसे लगने लगा कि पता नहीं यार ये अच्छी लगेगी या नहीं, मतलब लोगों को ये वीडियो रेलिवेंट लगेगी या नहीं, वैल्यू एडिशन होगा या नहीं। बट फिर नहीं, मतलब इतना ज़्यादा सोचना छोड़ के आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ दिस वीडियो। और जैसे जैसे मैं काम करती गई ना, मुझे भी कॉन्फिडेंस आने लगा, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेसन्स, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी तरफ से कुछ बहुत वैल्यूएबल शेयर कर रही हूँ। अब सामने वाले की चॉइस है कि वो सुनना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अपनी तरफ से आई एम डूइंग माई पार्ट। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आया जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, वरना सोचते सोचते तो आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हो एंड देन यू बिकम पैरालाइज्ड। तो सिमिलरली अगर अभी आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने का सोच रहे हो ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि वो सोचना छोड़ो और कुछ भी बेबी स्टेप्स लो। मतलब अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ कि आपको कोई जिम ज्वाइन करना है और आपको कुछ बहुत छोटा सा बेबी स्टेप लेना है, तो आप जस्ट ऑनलाइन जाके जिम सर्च कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही जाके जिम स्टार्ट करना है। तो ऐसा कुछ भी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उस पर बेबी स्टेप्स लो, तो आपको अपने आप ही आइडियाज़ आने लगेंगे। और ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत जगह अप्लाई किया। मतलब ये वीडियो तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था, ऑफिस में भी प्रेजेंटेशंस हो या फिर कुछ भी मुझे काम मिलता है और मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि पता नहीं यार ये कैसे होगा, कोई टास्क मिला है, दिमाग में चल रहा है कि यार कभी किया नहीं है, पता नहीं कैसे होगा, तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे बेबी स्टेप्स
लेने हैं, और जब वो काम हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, रास्ता अपने आप ही निकलता चला गया जब मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो सिमिलरली आपको भी ऐसा ही करना है। फेल होने से मत डरो, फेलियर्स होते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेसफुल। जस्ट टेक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल्स। लेसन नंबर 3, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो ये कॉन्सेप्ट बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आपकी वजह से है। तो कई बार ना पहले जब मैं ये पढ़ती थी कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्रॉब्लम, तो दिमाग में यही आता था कि ये प्रॉब्लम मेरी वजह से नहीं है तो मैं क्यों लूँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा होता है। लेकिन इसमें एक्सप्लेन किया है कि ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ब्लेम का मतलब है कि वो प्रॉब्लम किस इंसान की वजह से है, किस चीज़ की वजह से वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई, विच इज़ पास्ट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कौन अब उस प्रॉब्लम पे काम करने वाला है, कौन उसको सॉल्व करने की कोशिश करने वाला है, एंड दैट इज़ योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में किसकी वजह से है। तो अगर मैं आपको अपनी लाइफ में से एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, तो मेरे साथ एक बार हुआ था कि आई वॉज राइडिंग माई एक्टिवा और सामने एक कार थी और उस टाइम ना बारिश हो रही थी काफ़ी, और उस कार ने इंडिकेटर नहीं दिया और बहुत ही सडनली अपनी कार ऐसे लेफ्ट साइड मोड़ ली और मैंने ब्रेक मारा और एक्टिवा स्किड कर गई और मैं वहीं पे गिर गई। मुझे चोट लग गई थी उस टाइम पे। तो वो चोट लगना मेरी लाइफ की प्रॉब्लम थी। अब वो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ चुकी थी क्योंकि मुझे उसकी वजह से दर्द हो रहा था, और वो प्रॉब्लम थी किसी और की वजह से, उस गाड़ी वाले की वजह से जो है मैं वहाँ पर गिरी थी। लेकिन अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी थी, मुझे डॉक्टर के पास जाके पट्टी करवानी थी। अगर मैं वेट करती रहती कि ये प्रॉब्लम उस इंसान की वजह से है, वही आके ठीक करेगा, तो मैं खुद को ही पेन देती ना। मतलब उतने टाइम तक मैं पेन में रहती, मुझे प्रॉब्लम होती। और ऐसा हम अपनी लाइफ में बहुत बार करते हैं। जब हमारी लाइफ में किसी और की वजह से प्रॉब्लम होती है, हम वेट करते रहते हैं कि वही इंसान आके उसे ठीक करेगा, जबकि हमें अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। और ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है। जब आप ब्लेम करते हो तो अभी आपकी लाइफ का चार्ज किसी और के हाथ में है, बट वंस यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर प्रॉब्लम्स, तो आपको लगता है कि नहीं यार, कोई हो ना हो, मुझे खुद इसका सोल्यूशन निकालना है, जो कि बहुत अच्छी फीलिंग है। बिकॉज नाउ यू आर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई लव दिस एक्सप्लेनेशन, दिस डिफरेंस बिटवीन ब्लेम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे लगता है कि इसको भी मैं अपनी लाइफ में काफ़ी यूज़ करूँगी। तो ये ऐसे 3 लेसन्स थे जो मेरे फेवरेट थे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बट ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, इस बुक में बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स हैं। इनफैक्ट मैं ये बुक ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं वापस से इसका एक एक चैप्टर रोज़ पढ़ना स्टार्ट करूँ, बिकॉज आई वॉन्ट दोज लेसन्स टू स्टे विद मी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप भी इस बुक को ज़रूर पढ़ना, मैं ये स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी सबको। और जैसा मैंने कहा, हर लेसन को पढ़ने के बाद, जो भी आपने लेसन सुने, उसके बाद जस्ट सोचो कि आप कैसे उसे अप्लाई करने वाले हो। इनफैक्ट आई सजेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप कैसे प्लान करने वाले हो, कि कैसे आप इस लेसन को अपनी लाइफ में यूज़ करोगे। बिकॉज वंस यू रीविजिट ना, तब आपको याद रहता है कि मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इसको इस तरीके से अप्लाई करूँगा। इट वर्क्स एज अ रिमाइंडर फॉर यू, वरना आप भूल जाते हो। सो गो इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि आप कैसे इनको यूज़ करने वाले हो, और अपना फेवरेट लेसन भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। I hope I added value in your life. If yes, then I request you to please like, share and subscribe this channel. Thank you so much for visiting Upskill Lane. I wish you all the best. See you really, really soon. Bye bye.